अस्सलामुअलैकुम। हम अब तक पढ़ चुके थे इंग्लिश में, हम टेंसेस कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक। आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट माजी में हम चले जाते हैं, पास्ट में यानी गुज़रा हुआ ज़माना। कंटिन्यूस जारी, ये भी हमें पता है, कंटिन्यूस जहाँ भी होगा उसका मतलब है जारी। टेंस तो ज़माना। अब इसकी हमने क्या करनी है, सबसे पहले हम क्या ले रहे होते हैं, आइडेंटिटी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब हम यहाँ पे इसकी लिख लेते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले हम उर्दू में पहचान रखते हैं। कंटिन्यूस की तो हमें पता है रहा, और पास्ट की था। अब इसकी पहचान क्या होगी, रही, थी, रहे, थे, रहा, था। सिंपल आ गया। रहा कंटिन्यूस का और था पास्ट का। ऐसे ही कंटिन्यूस का रहे और थे, मतलब पास्ट और कंटिन्यूस हमने इकट्ठा बनाना है, तो हमने ये उसकी उर्दू में पहचान ले रही। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो फुटबॉल खेल रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये है पास्ट कंटिन्यूस का एक टेंस था हमारे पास। इसके बाद हम इसकी इंग्लिश में पहचान ले लेते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट प्लस रहा है। कंटिन्यूस में हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब मस्ट होगा। हमने प्रेजेंट वालों में लिया था इज़, एम, आर, लेकिन अब ये पास्ट है तो पास्ट में हम लेंगे वाज या वर। इसका इस्तेमाल भी मैं बताती हूँ। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक हो गया। वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज वर्ब का इस्तेमाल, वाज आपको पता है सिंगुलर के लिए होता है और वर प्लूरल के लिए। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज और आई के साथ मोस्टली हम कई टेंसेस में वाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली हम वर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये है दूसरे प्लूरल्स के लिए, आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल जो इसमें आ जाएंगे। अब हम इसी टेंस को कर लेते हैं, इसमें इसकी इंग्लिश पहचान बना लेते हैं। वो फुटबॉल वो खेल रहे थे यानी ज़्यादा है, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। सिंपल यहाँ तक आपका टेंस कंप्लीट है। यानी सिंपली ये सबसे सिंपलेस्ट मतलब ये टेंस होते हैं आईएनजी, और हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूँकि पास्ट है इसलिए हमने वाज वर्ब का इस्तेमाल किया। इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव में सिंपली इसके बाद हमने क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। मनफी में नेगेटिव यानी मनफी नहीं वाले नोट लगाना है। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अब इसी का ही हम बना लेते हैं, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इधर हमने सिंपल नोट लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। अब वो इंडेफिनेट टेंसेस में जबकि हम नोट अकेला नहीं लगाते, हम इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं। जैसे प्रेजेंट वालों में हमने डू नॉट, डज नॉट का किया था, इस पास्ट वालों में डिड नॉट का किया है। चूँकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हम सिंपली नॉट का इजाफा कर देते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। किसमें, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, बाहर आ जाता है, बाहर। अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गया सवालिया यानी इंटरोगेटिव। अब इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब एक तो बाहर, दूसरी क्वेश्चन मार्क।
नेगेटिव की पहचान हमारे पास है नॉट। अब सिंपल टेंस था, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया है वाज और वर्ब, यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद थे, इसलिए हमने नेगेटिव में सिंपली नॉट लगाया। इंटेरोगेटिव में वही जो हेल्पिंग वर्ब था हमने बाहर लिख दिया। ये टेंस, ये हमारा एक्टिव टेंस है, हमारा एक्टिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया।